बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। ख़बर यह है कि मरीम नवाज़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी होते ही एक बहुत अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में पंजाब के हवाले से बहुत ही अहम मामलात पर गुफ्तगू की गई है, गौर व गौस किया गया है और मरीम के हवाले से बहुत अहम चीज़ों पर गौर हुआ है। सूरत हाल यह है कि जब से पंजाब की हुकूमत आई है, नून लीग को न दिन को चैन पड़ता है न रात को आराम आता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर अगले इलेक्शन में उतरना है तो पंजाब को अपने कब्ज़े में लिए बगैर अगले इलेक्शन में उतरना खुदकुशी होगी। उनका ख्याल है कि जब तक हम अपने काबिल एतमाद लोग नहीं लगा देंगे, डिप्टी कमिश्नर्स नहीं लगा देंगे, अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं लगा देंगे, अपने असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर्स नहीं लगा देंगे, अपने DCOs नहीं लगा देंगे, तब तक इलेक्शन में उतरना ख़तरे से खाली नहीं है। यही वजह है कि धौंस धांधली और ज़बरदस्ती करके पंजाब की हुकूमत हथियाई गई, लेकिन हमज़ा शहबाज जो हैं वो एतमाद पर पूरा नहीं उतरे, नालायक साबित हुए और हुकूमत गंवा बैठे। जब वो हुकूमत गंवा बैठे तो उनकी काफ़ी सर्जनिश हुई थी। ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कई मरतबा ये बात बता चुका हूँ और इस पर मैंने उस वक्त पूरा एक व्लॉग भी किया था कि किस तरह से हमज़ा शहबाज की सर्जनिश हुई नवाज शरीफ की तरफ से कि भैया आपको पंजाब दिया था और हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी थी और आपसे पंजाब संभाला न गया। वो जो बहुत अहम चीज़ें करनी थी उसमें से एक ये भी था कि नवाज शरीफ को वापस आना था और नवाज शरीफ को पंजाब की अगर हुकूमत अपनी होती तो उनके लिए वापसी आसान होती, क्योंकि वो पंजाब में जब कदम रखते तो उनको कोई गिरफ्तार करने वाला ना होता। लेकिन अब जो है वो वहाँ पर परवेज़ इलाही की हुकूमत है, यानी उस्मान बुज़दार की भी नहीं, सीधी सीधी परवेज़ इलाही की हुकूमत। और परवेज़ इलाही की जब हुकूमत होगी तो परवेज़ इलाही इतने तजर्बाकार हैं कि उनको पता है कि नून लीग को कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है और अगले इलेक्शन की तैयारी कैसे करनी है और कैसे माहौल बनाना है। तो अब सारी तवज्जो जो है वो पंजाब पर है नून लीग की, और वो समझती है कि पंजाब को काबू किए बगैर कोई चारा नहीं है, अगले इलेक्शन में नहीं उतरा जा सकता। अब इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता ये है कि वहाँ पर 12 अफराद के ज़मीर जगाए जाएँ, ख़रीदे जाएँ और उनकी मदद से पंजाब की हुकूमत गिरा दी जाए, परवेज़ इलाही को घर भेजा जाए और वहाँ पर नया वज़ीर आला लगाया जाए। कल की डेवलपमेंट जो है जिसमें परसों की जिसमें मरीम नवाज़ की बरियत हुई है, उससे पहले कई ऑप्शंस पे गौर हो रहा था। मैं ये खबर पहले दे चुका हूँ कि लंदन में जो पिछले दिनों मीटिंग हुई थी जब शहबाज शरीफ वहाँ पर गए थे, तो उसमें वज़ीर आला के नामों पर गौर हुआ था कि अगर हम पंजाब का तख्ता उलट देते हैं तो उसमें वज़ीर आला कौन होगा। तो उसमें जिन लोगों के नाम ज़ेर गौर आए थे उनमें मलिक अहमद ख़ान जो कसूर के हैं और तर्जुमान भी रह चुके हैं शहबाज शरीफ के, उनका नाम ज़ेर गौर आया था। सलमान रफ़ीक का नाम ज़ेर गौर आया था। अवैस लगारी का नाम ज़ेर गौर आया था। तो इन लोगों के नाम ज़ेर गौर आए थे कि इनको पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाए। लेकिन अब की जो डेवलपमेंट है उसके बाद नए सिरे से गौर हुआ है, एक नया आइडिया डिस्कस किया गया है और वो ये है कि जब वज़ीर आज़म बनना है तो तब बनना है, तब की बात है जब हुकूमत आनी है। अभी पंजाब में एंट्री कर दी जाए मरीम नवाज़ की। मरीम नवाज़ को फौरी तौर पर इलेक्शन में उतारा जाए, इलेक्शन में उतार कर उनको इलेक्शन लड़ाया जाए पंजाब से, और पंजाब से इलेक्शन लड़ाकर 12 बंदे ख़रीदे जाएं, उनके ज़मीर जगाए जाएं और ज़मीर जगाने के बाद पंजाब की हुकूमत का तख्ता उलट कर मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। ये ऑप्शन ज़ेर गौर है, इस ऑप्शन पर बात हो रही है, इस तजवीज़ पर गौर हो रहा है। अब ये जो तजवीज़ है ये कितनी काबिल अमल है? अगर तो पंजाब की हुकूमत गिराना वैसे कोई इतना आसान काम नहीं है। दूसरी तरफ उसकी वजह यह है कि दूसरी तरफ इमरान खान ने भी अपना काम तेज़ कर दिया है, यानी इमरान खान को ये महसूस हो रहा है कि एक तरफ मुझे इंगेज किया गया है सदर आरिफ अलवी के ज़रिए से, मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर। इमरान खान को हमेशा एक ही मसला रहता है, उनको एक एहसास रहता है कि मुझे इंगेज करके मेरा टाइम ज़ाया किया जा रहा है, मुझे इलेक्शन से दूर धकेला जा रहा है। कभी मुझे कहते हैं कि असम्बलियों में वापस चले जाओ, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो मुझसे टाइम बाय कर रहे हैं। तो इमरान खान इसलिए कभी भी पिछले 6 महीने में किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है या उनकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस मरतबा आरिफ अलवी साहब के कहने पर उन्होंने कुछ टाइम दिया और 1 महीने से वो कह रहे हैं कि मैं डेट देने जा रहा हूँ, लेकिन डेट दे नहीं रहे, तो टाइम दे रहे हैं, डेट नहीं दे रहे, टाइम दे रहे हैं कि जी ठीक है बातचीत हो जाए और उस बातचीत के बाद देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इमरान खान को ये एहसास हो रहा है कि मुझे बातचीत में उलझाकर मरीम को क्लियर करवा दिया, इसहाक डार को क्लियर करवा दिया, वो वापस आ गए, और नवाज शरीफ को भी क्लियर करवाने का रास्ता तलाश किया जा रहा है और वो उनको भी वापस लाया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि पंजाब की हुकूमत पर भी शब खून मारने की तैयारी हो रही है।
तो जब ये एहसास इमरान खान को हुआ है तो इमरान खान ने भी फौरी तौर पर वो अपनी टीम के साथ कल सर जोड़ के बैठे हैं, और यही वजह है कि कल शाम को हमारे पास जो खबरें आई थी उसमें कहा गया था अहमद अजहर साहब की तरफ से कि काउंटडाउन बिगिंस। कहा गया था जो अपने चौधरी फवाद साहब हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि 7 दिन, और शहबाज गिल की तरफ से ट्वीट की गई थी कि बस अब इंतज़ार ख़त्म। तो ऐसी कई खबरें कल रात भी हमारे सामने आ रही थी, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि इमरान खान ने अब पंजाब की हुकूमत गिरने से पहले पहले उस हुकूमत को ख़ुद गिराने का मंसूबा बना लिया है। ये मुमकिन है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख़ दें और लॉन्ग मार्च पर निकलने से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तोड़ दें और तोड़ कर वो एहतजाज के लिए निकले। इमरान खान हुकूमत तो तोड़ सकते हैं, लेकिन इस मर्तबा वो किसी सूरत अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होने देंगे, या वो मरियम को वज़ीर आला पंजाब बनता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। दूसरी तरफ मरियम के बारे में समझा जा रहा है कि वो बड़ी कामयाब वज़ीर आला हो सकती हैं और फिर वज़ीर आज़म बनने से पहले उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। लेकिन ये ख़बर हमज़ा शहबाज और उनके वालिद और उनके करीबी साथियों पर बिजली बन के गिरी है, क्योंकि हमज़ा शहबाज किसी सूरत ये अफोर्ड नहीं करते, ना बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनके ऊपर ये टैग लगे कि वो तो नाकाम हो गए और मरियम नवाज़ कामयाब हो गई, और ये उनके लिए वो उनकी सियासत को एक दोहराए पर खड़ा कर देगी कि हमज़ा शहबाज अब वज़ीर आला भी नहीं रहेंगे, यानी उनके ताया जान और उनके ही ख़ानदान को पंजाब भी अब दिया जाएगा और मरकज़ भी दिया जाएगा। अब अगला इलेक्शन अगर नवाज़ शरीफ जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं तो वो दोबारा वज़ीर आज़म बनकर आएंगे, और अगर वो क्लियर उस वक्त तक नहीं हो पाते या उनको क्लियर नहीं किया जाता, वापस तो आने दिया जाता है लेकिन उनको उस तरह से खुली छूट नहीं मिलती, तो फिर मरियम नवाज़ को वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बनाया जाएगा। लेकिन इन सब बातों के से कतई नज़र जो इमरान खान हैं उनकी मकबूलियत का आलम यह है कि अगर वो इलेक्शन में उतर जाते हैं तो शायद 2/3 अक्सरियत ले जाएं। इस बात का एहसास जो है वो नून लीग के यहाँ मौजूद है। यही वजह है कि कोशिश की जा रही है कि इसहाक डार को ख़जाने पर में कुछ चमत्कार करने का टास्क दिया जाए, पंजाब में चीज़ें कंट्रोल करने के लिए मरियम नवाज़ को लाया जाए और 1 साल के अंदर अंदर हालात को बेहतर किया जाए, और फिर इलेक्शन में उतरा जाए कि जनाब ये देखिए कि हमने आपसे जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया है। ये ऑप्शन भी ज़रा गौर है कि अगर मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला बन जाती हैं और इधर से मामला थोड़े से बेहतर होते हैं, लेकिन इतने बेहतर नहीं होते कि आप इलेक्शन में उतर जाएं, तो फिर सैलाब या तबाही या किसी और चीज़ का बहाना बनाकर असम्बलियों को 1 साल की मुद्दत की तौसीह दे दी जाए। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं नून लीग के यहाँ, और मरियम नवाज़ की जो किस्मत का ताला खोलने के लिए इस वक्त हुकूमती जमात के अहम रहनुमा सर जोड़ के बैठे हैं और फार्मूला बना रहे हैं कि किसी तरह पंजाब की हुकूमत गिरा के मरियम नवाज़ को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए। लेकिन क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो पाएगा? मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि ये हो पाएगा, पंजाब की हुकूमत गिर पाएगी, और अगर वो गिरने जा रही होगी तो इमरान खान शायद उससे पहले ही कुछ ना कुछ कर चुके होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।